आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, आर्ट ऑफ विजन से आत्म साक्षात्कार। हमारा कार्यक्रम आर्ट ऑफ द विजन है, जो कि हमने कई बार डिटेल में समझाया कि आर्ट ऑफ विजन का अर्थ होता है ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की दृष्टि, दुनिया को नई दृष्टि से देखने की विधा का नाम आर्ट ऑफ द विजन है, यानी कि देखने की कला। हम दुनिया को किस तरीके से देखें, ये आर्ट ऑफ द विजन है, वो दृष्टि के रूप में फिट किया जाता है अंदर। देखिए, ये बात क्लियर करने के लिए मैं आपको एक जो है त्रिवेणी बताता हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति में त्रिवेणी का बहुत ऊंचा स्थान है। सत्यम शिवम सुंदरम, ब्रह्मा विष्णु महेश, लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा, और जो है हमारी गंगा जमुना सरस्वती। ध्यान ध्याता दे, ज्ञान अज्ञान विज्ञान। ऐसी एक त्रिवेणी आपको बताता हूँ, दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। हम खुली आंख से जितनी दूरी तक दृश्य को देखते हैं वह दृश्य कहलाता है। आप हिल स्टेशन पर जाओगे तो बड़ा मनोरम दृश्य दिखेगा कि कल कल करती हुई नदियां बह रही है, फूल मुस्कुरा रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, और जो है खरगोश इत्यादि पशु फुदक रहे हैं। चारों तरफ हरियाली है, पौधों पर जो है फूल लटक रहे हैं, फल लटक रहे हैं। एक प्रकृति की छटा। अगर आप जो मौन होकर के इसको लंबे समय तक निहारो तो जो है वो प्रकृति के दर्शन ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये सारा जो हम खुली आंखों से देखते हैं ये दृश्य होता है। और ये दृश्य कब दिखाई देता है कि हमारी आंख का जो रेटिना होता है वो फूटा हुआ नहीं होना चाहिए। कई जो है जन्मांध जो है अंधे होते हैं, उनका रेटिना फूटा हुआ होता है। वो जन्म से सूरदास होते हैं, अंधे होते हैं, वो देख नहीं सकते क्योंकि उनकी दृष्टि नहीं है, प्रकाश नहीं है। अब जो है दूसरा मैं पॉइंट पे आता हूँ, दृष्टा। दृष्टा है वो दृष्टि देता है। दृष्टा का मतलब पावर हाउस। आपने बिजली के पावर हाउस को देखा होगा कि बिजली के जो पावर हाउस होते हैं उसमें से जो बिजली निर्मित होती है वह तारों के द्वारा जो है बल्ब से घरों में जाती है और प्रकाश हो जाता है। तो वह तो दृष्टा है, और जो प्रकाश है वो दृष्टि है। अंधेरे में हमको दिखाई नहीं देता है, प्रकाश में दिखाई देता है, इसलिए प्रकाश है वो दृष्टि है। दृष्टा है, हमारे भीतर आत्मा विराजमान है, वो स्व पर प्रकाशक है, यानी कि खुद भी प्रकाशित है और वो जो है आपको भी प्रकाशित कर रहा है। तो
आत्मा से आने वाली दृष्टि को विजन कहते हैं। आत्मा अक्रिया है, कुछ नहीं करता है, ये आपको मात्र दृष्टि देता है, प्रकाश देता है। आत्मा के लिए कहा गया है कि यह अनंत चित्तों वाला है, यानी कि ये अपनी दृष्टि को सूर्य की किरणों की तरह अलग अलग बांट कर देता है। जैसे मानव के शरीर में 60 खरब कोशिकाएं होती है, एक एक कोशिका को प्रकाश जो है हमारे दृष्टा के द्वारा दिया जाता है, वह दृष्टि कहलाती है, वह जो है चित्त कहलाता है। इसीलिए कहा गया है कि आत्मा अनेक चित्तों वाला है। आत्मा कईयों को दृष्टि देता है तो अनेक दृष्टि वाला है। खैर, ये हमारी दृष्टि हो गई। दृष्टा, दृष्टि और दृश्य, दृष्टि से दृश्य दिखाई देता है। तो हमारे भीतर जो विजन है वह दृष्टि है, जो कि हम जो है नए तरीके से दुनिया को देखते हैं। देखिए, एक तो हमारे मन वचन काया होते हैं, जो कि पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला होता है, यानी कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, प्री डेस्टिन्ड है, वह फिक्स है और वह नाशवान है, क्योंकि अवस्था है, वह जड़ है, पौद्गलिक है, नाश होके चली जाती है। तो भाई और बहनों, जो हमारा दृष्टि है वो भीतर है, जो कि दृष्टा से मिलती है, स्व पर प्रकाशक आत्मा से मिलती है। तो जो है वह दृष्टि क्या है कि आत्मा के गुण सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है। दृष्टि का अर्थ हो गया कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन कोई भी वस्तु को देखने में, चिंतन करने में, बोलने में वगैरह सारी उसकी एप्लीकेशन होनी। तो ये आर्ट ऑफ द विजन है, ये हमें आत्म साक्षात्कार कराता है। दूसरा, हमारा मन वचन काया खुद व नाशवान है, तो वो पिछले जन्म के कर्म का भुगतान है। तो इससे जुड़ी हुई जो दृष्टि, यानी हमारे केंद्र के अंदर आत्मा स्व पर प्रकाशक है, दृष्टि देने वाला है, तो हमारी आर्ट ऑफ द विजन सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन होगा। और केंद्र के अंदर हमारा देहाध्यास है, मन वचन काया है, तो इससे आने वाली दृष्टि है वह मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की होगी, जो कि हमारे को ये सघन होकर के कॉजेज पढ़ के, कॉजल बॉडी बन के हमको जन्म जन्मांतर में घुमाती रहेगी। और आर्ट ऑफ विजन, जिसने कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन की है, उसने जो है वो उस एप्लीकेशन से नए कॉज नहीं पढ़ करके, और हम आत्मा के इर्द गिर्द रह करके हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन के जो परसेंटेज को बढ़ाते हैं, उसको कहते हैं अनुभव की श्रेणी का बढ़ना। और जो हम पुरुषार्थ करते हैं दृष्टि से, वह कहलाती है जागृति। जागृति हमारी कैसी होनी चाहिए कि जो है वो तेल की धार चल रही है, वो धार सीधी शीशी में जानी चाहिए, उसकी बूंद जो है एक भी शीशी के बाहर नहीं गिरनी चाहिए। वो जो है धारा प्रवाह तेल की धार है, वह हमारी जागृति है। और हमारी जो प्रीति है 100% हमारे में ये विश्वास जम जाता है, जब हम आत्मा को केंद्र में स्व पर प्रकाशक को बिठा देते हैं, तो प्रीति जागृति हो जाती है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आपको रात को 12 बजे भी ज्ञान लिए हुए व्यक्ति को, आर्ट ऑफ द विजन वाले व्यक्ति को ये पूछा जाएगा कि तुम कौन हो, वो कहेगा कि जो है रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सोन राज हूँ, और रियल व्यू पॉइंट से मैं जो है शुद्ध आत्मा हूँ। यानी कि ये शुद्ध आत्मा की
प्रतीति है, ये हमारा आत्म साक्षात्कार है। ये जागृति है, हमारा आत्म साक्षात्कार है। ये अनुभव है, हमारा आत्म साक्षात्कार है। तो कहने का अर्थ ये कि आर्ट ऑफ द विजन के अंदर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करने से आत्मा का स्पर्श होता है, और आत्मा का स्पर्श ज्यों ज्यों बढ़ता है, यानी हमारी ज्यों ज्यों जागृति बढ़ती है, वो हमारे जो है बुखार के थर्मामीटर की तरह है कि बुखार का थर्मामीटर ज्यों ज्यों बुखार बढ़ता है, जो पारा ऊपर जाता है और हाईएस्ट लेवल के ऊपर जितना बुखार 101, 102, 103, 5 तक है, वहाँ जाकर के ठहर जाएगा। हमारा बीपी जितना ऊपर साइड का है 150, 60, 70, वहाँ जाकर के ठहर जाएगा। तो ये जागृति है। इस जागृति का अर्थ ये हुआ 48 मिनट पर हमारी प्रतीति जो बनी हुई है, यह बिना किसी जैसे तेल की धार डिस्टर्ब नहीं होती है। जो ही 48 मिनट तक एक बिंदु पर हमारी दृष्टि टिकी रहे कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इंटरप्टेड, ये कहीं बीच में खंडित न हो जाए, तो ये 100% जागृति होती है। 100% जागृति हमारे 2% के अनुभव को बढ़ाता बढ़ाता, आत्म साक्षात्कार को बढ़ाता बढ़ाता, ये आत्मा भी 360 डिग्री के जो है केवल दर्शन तक चली जाती है। और ये केवल दर्शन हमारा संपूर्ण पुरुषार्थ होता है। उसके बाद न तो कोई पुरुषार्थ होता है, न किया जाता है। ये पूर्ण आत्मा का स्पष्ट वेदन हो जाता है। और जिस व्यक्ति को स्पष्ट वेदन हो जाता है, उस जन्म में माँ के गर्भ के अंदर केवली हो या तीर्थंकर हो, वो जो है केवल वो जो है मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, उसको आत्मा का स्पष्ट वेदन माँ के पेट से ही होना चालू हो जाता है। और जब वो दीक्षा लेता है ऐसा व्यक्ति, तो उसको उस तीर्थंकर को जो है वो जो है मन प्रयोग ज्ञान हो जाता है। और जब उसका जो है समय आता है, यानी ये परिणाम होता है केवल ज्ञान, तो समय आने पर वह केवल ज्ञान हो जाता है। जैसे भगवान महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली, 42.5 वर्ष, 12.5 वर्ष साधना करने के बाद वो गोधु की जो है वो उनका आसन था, शाम का समय था, साल वृक्ष था, फिक्स डेट थी, फिक्स टाइम थी, उसका जो है परिणाम फिक्स था। उस समय में उनको जो है केवल ज्ञान हो गया, और वो केवल ज्ञान जितना आयुष्य बाकी है। हालांकि जो तीर्थंकर केवली होते हैं, उनके क्रियापतिक कर्म का बंधन और भुगतान होता है, दोनों शुभ होते हैं। एक समय में भोगा, दूसरे समय के अंदर जो है वह एक समय में उदय में आया, दूसरे समय वो भोग लिया जाता है, और वो नो कर्म बन जाता है। नो कर्म का अर्थ हो गया कि वह कोटलेस होकर के परमाणु फिर जो है सृष्टि में चला जाता है। जैसा कि वो प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर कोट लगने से पहले आया था। तो भाइयों और बहनों, वो नो कर्म कहलाता है, यानी अब वो कर्म नहीं है, वह तो शाश्वत जो है पर चतुस्पर्शी परमाणु है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा दृष्टि विज्ञान है, इससे आत्म साक्षात्कार होता है। देखिए, हमारा दृष्टि विज्ञान क्या कहता है, आर्ट ऑफ द विजन कहता है हमको दृष्टि बदलनी है, सृष्टि बदलने में एनर्जी नहीं लगानी है। और हमारे जो धार्मिक जीवन होते हैं, सांप्रदायिक धर्म होता है, वो मन वचन काया को सुधारने का, इम्प्रूवमेंट करने का
कार्य करते हैं उनके अनुसार मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति सारा धर्म कहलाता है। और उस धर्म है वो बंध पूर्वक निर्जरा होती है। यानी निर्जरा तो डिस्चार्ज तो चल ही रहा है, डिस्चार्ज किसी समय रुकता नहीं है, लेकिन जो है वह पुण्य सहित बंद होता है, इसलिए बंध पूर्वक निर्जरा कहलाती है। लेकिन आर्ट ऑफ द विजन में जब हम केंद्र में दृष्टा को स्थापित कर देते हैं, केंद्र में हमारा शुद्ध आत्मा भगवान आ जाता है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन का नाम ही ये होता है कि फिर उसके अंदर संवर पूर्वक निर्जरा है। यानी आर्ट ऑफ द विजन संवर पूर्वक निर्जरा है, क्योंकि केंद्र में आर्ट ऑफ द विजन के केंद्र में आत्मा है और देहाध्यास के केंद्र में हमारा शरीर है। वह मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन करवाती है, बंध पूर्वक निर्जरा कहलाती है। वह सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है, उसको अज्ञान कहते हैं। अज्ञान बुरा नहीं है, अज्ञान से सारा संसार चलता है, उसको रिलेटिव पुरुषार्थ कहा गया है, क्योंकि यह संसार में जीने का पुरुषार्थ है। व्यवहार जगत है, मुक्ति के जगत में तो आत्मा अरूपी हो जाती है, वहाँ कोई जो जीवन हम जीते हैं दुनिया में वैसा जीवन नहीं है। वहाँ कोई रिश्ते नाते संपत्ति पद प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ तो शाश्वत सुख की नींव लगी होती है और स्नेह स्नेह हम शाश्वत सुख की डिग्री को बढ़ाते जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, जो आज का हमारा एपिसोड है कि आर्ट ऑफ द विजन से आत्म साक्षात्कार बहुत ही सुंदर विषय है। और जो लोग आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं उनके लिए सरल सुगम सहज उपाय है आर्ट ऑफ द विजन। दृष्टि विज्ञान, दृष्टि को बदलिए, सृष्टि को नहीं बदलना है। सृष्टि का मतलब मन वचन काया को शुद्ध करना। आपको तो आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको समाप्त करके आपको राइट बिलीफ लानी है। रॉन्ग बिलीफ क्या है? मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म है। राइट बिलीफ क्या है कि मैं जो है मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। ये हमारा अस्तित्व है सम्यक ज्ञान। और मन वचन काया कुदरती रचना है, उस कुदरती रचना को देखना सम्यक तप है। और सम्यक तप एक साधना है। जो कुदरती रचना देखता है वह सन्यासी है, और कुदरती रचना न देख करके जो कुदरत के कानून को तोड़ता है वह संसारी है। कुदरत के जो है कुदरती रचना देखने से हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होती है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होता है। हमारा आत्म साक्षात्कार की डिग्री बढ़ती है। यानी कि हमारा जो कुदरती रचना देखता है उसका लाभ होता है, अनुभव की डिग्री बढ़ती जाती है। और अनुभव की डिग्री बढ़ती है जब जागृति की डिग्री बढ़ती है, जब जागृति की डिग्री बढ़ती है, जब अनुभव की डिग्री बढ़ती है। और जो कुदरती रचना देखता है वह कुदरत को समर्पित रहता है। कुदरती रचना देखना वाला जो है वो जो है उसको प्रीति कभी खंडित नहीं होती है। वो दिन रात जो जन्म से मृत्यु तक वह यही चिंतन करता है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा चिंतन करता है। कुदरती रचना जो है हमारे उदय प्रारब्ध से जुड़ी हुई होती है और हर क्षण बदलती रहती है। उसको उसके साथ हम जुड़ते हैं।
यानी देहाध्यास के साथ जुड़ जाते हैं, उसको कुदरती रचना मानते हैं, तो हम जो है हमारे आत्मा के केंद्र से जुड़ जाते हैं। देखिए, देहाध्यास से जुड़ने से जो है हमारा अज्ञान है सघन हो जाता है। प्रकृति और पुरुष को अलग अलग रखने से कुदरती रचना देखी जाती है और दोनों अलग अलग रहते हैं, तो हम ऑब्जर्वर बन जाते हैं। जो कुदरती रचना देखता है वह ऑब्जर्वर है, वह वेद विज्ञान करता है, वह जुदापन की जागृति करता है, वह शरीर और आत्मा को अलग मानता है और वह जो है साक्षी भाव में रहता है। तो भाई और बहनों, हम कुदरती रचना देखने का अभ्यास करें। कहा जाता है कि मोक्ष के 4 मार्ग है: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप और सम्यक चारित्र। सम्यक ज्ञान हमने बताया कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन का अर्थ यह है कि मन वचन काया कुदरती रचना है, कुदरत के द्वारा संचालित होती है और कुदरत उसको जो है वह संयोग द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार संचालित करता है। उसमें हमारा नियंत्रण नहीं है, हम उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। मन वचन काया को कंट्रोल करने की, शुद्ध करने की कोशिश करते हैं, तो वह कुदरत का कानून टूटता है और हमारी कुदरती रचना को देखना बंद होता है। उससे हमारा कर्म का बंद होता है, शुभ और अशुभ प्रवृत्ति होती है। शुभ प्रवृत्ति हमको सद्गति देती है, अशुभ प्रवृत्ति हमको नरक गति और तिर्यंच गति के अंदर घुमाती है। तो भाई और बहनों, आत्म साक्षात्कार का अर्थ होता है आत्मा का स्पर्श। सम्यक दर्शन जो है वह प्राप्त होते ही आत्मा का स्पर्श हो जाता है और फिर धीरे धीरे जो 2% से आत्मा जो वह 2% का अनुभव है, 2% से अनुभव होते होते आत्म साक्षात्कार का अनुभव पड़ता है, सेल्फ रियलाइजेशन का। इसका अर्थ ये होता है कुदरती रचना बिना स्खलन होते हुए निरंतर चल रही है। तो भाइयों और बहनों, ये हमारा आर्ट ऑफ द विजन है। यह हमारे आत्म साक्षात करने में बहुत बड़ा सहयोगी होता है और सरल है, सुगम है, सहज है। इसके लिए हमको कुछ करना नहीं होता है। देखिए, क्रिया में तो 100% करना होता है, लेकिन भावों में करना कुछ नहीं होता है। इसलिए भाइयों और बहनों, हम जो है आत्म साक्षात्कार को वाकई प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें जो है वह आर्ट ऑफ द विजन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते रहना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी आर्ट ऑफ द विजन को अधिक से अधिक उपयोग लेकर के आत्म साक्षात करें। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित
पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।